आज खान साहब ने कह दिया काजी साहब से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। हम अगर मामला इसी तरह चलते रहे तो मैं हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। अलार्मिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए सूरत हाल है। हुकूमत के लिए और स्टैब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल वक्त होगा कि मरियम नवाज के, नवाज शरीफ साहब के, जरदारी के, ख्वाजा आसिफ के, फौज के बारे में मैंने जनाब KP की हुकूमत को कह दिया सारे पुराने बयान निकालें और उन तमाम लीडरशिप को मुकदमा दर्ज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के व्लॉग में बात करेंगे जी बानी पीटे इमरान खान साहब जो अडयाला जेल में मौजूद हैं। आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है केस है उसकी आज समाअत हुई। उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से वहाँ पर गुफ्तगू की और सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू की आज आपको वो बताएंगे। एक जो ख़बर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो कारकुन हैं, जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उनके लिए तशवीशनाक है कि खान साहब ने पहली बार आज इस तरह की बात की है कि वो अगर इंसाफ नहीं मिलता उनको, जो बज़ाहिर उनको लग रहा है, आज उन्होंने जो अपनी पूरी बात की उसमें मुख्तलिफ के तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, लेकिन कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मैं हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल पर चला जाऊँगा। ये एक कह लें कि एक अलार्मिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए सूरत हाल है कि खान साहब पहली बार इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे पहले जेल में हम देख रहे हैं वो एनर्जेटिक हैं, वो ठीक हैं, हर तरीके से ओके हैं, लेकिन जो निज़ाम इंसाफ है उस पर उन्होंने शदीद आज अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हों, केसेस हों, किस तरह सुप्रीम कोर्ट में केसेस हो रहे हैं, किस तरह इलेक्शन कमीशन को लेकर समाअत हो रही है, पूरे मामला कैसे चल रहे हैं, उस पर आज उन्होंने कंसर्न का इजहार किया। और आज तो कैटेगरिकली पहले भी इजहार करते हैं, उनके वकला भी अदालत में ये बात करते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बात की वकला ने काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में। आज खान साहब ने कह दिया कि जी काजी साहब से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। हमारे जितने केसेस हैं तमाम केसेस में काजी साहब आकर बैठ जाते हैं और जिस तरह ट्रायल हो रहा है वो एक मजाक है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि उनसे हमें इंसाफ मिलेगा। अगर मामला इसी तरह चलते रहे तो मैं हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल होगी अगर खान साहब इस तरह की चीज़ करते हैं, हुकूमत के लिए भी डेफिनेटली, और यहाँ पर जो अदारे हैं, क्योंकि जिस तरह उनको आलमी पजीराई मिली हुई है, जिस तरह दुनिया उनके बारे में बात कर रही है, केसेस के हवाले से बात कर रही है, अमेरिकी कांग्रेस में जो मामला हुआ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट का जो एक ग्रुप है उसकी वर्किंग ग्रुप, उसकी जो कानूनी राय सामने आई, तो उसके बाद अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो ये हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल वक्त होगा और उनको कहीं ना कहीं बैकफुट पे होना पड़ेगा। डायलॉग की कोशिश भी हो रही है। साथ साथ खान साहब ने ये भी कहा कि डायलॉग को लेकर जब सवालात हुए तो उन्होंने कहा जी किसी किस्म का मुज़ाकरात पॉसिबल नहीं है इस हुकूमत के साथ, तो बिल्कुल नहीं है, और वक्त की यज़ीद के साथ बिल्कुल बात नहीं करूँगा, मर जाऊँगा और लेकिन इनसे बात नहीं करूँगा। लेकिन साथ साथ आज जो दीगर चीज़ें हुई, सियासी गुफ्तगू भी हुई, उन्होंने आज तनकीद का निशाना अदारों को तो पहले भी बनाते हैं, आज आर्मी चीफ़ के हवाले से और नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा आर्मी चीफ़ ने इन दोनों सियासी जमातों की पॉलिटिक्स का, सियासत का जनाजा निकाल दिया। खान साहब कराया उन्होंने 2018 इलेक्शन, उसके बाद 2024 इलेक्शन में इन सियासी जमातों के साथ पब्लिकली जो हुआ तो इनको खुद सोचना चाहिए कि इनके साथ हो क्या रहा है। इसका वो पहले भी इजहार करते रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक और जो चीज़ है कह लें कि जो एक हार्ड लाइन है उसको आज उन्होंने दोबारा से एक बार फिर इंडोर्स कर दिया। उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज के, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के, जरदारी के, उसके बाद ख्वाजा आसिफ के, फ़ौज के बारे में, दीगर कौमी मामलात के बारे में बहुत सारे बयानात मौजूद हैं। क्योंकि एक इतलात आ रही थी कि पंजाब हुकूमत एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, खान साहब पर जो है मुकदमा दर्ज होगा 1971 के हवाले से, जो एक ट्वीट उनकी जानिब से किया गया था। तो उन्होंने कहा जी कि ये इधर कुछ होगा, उस पराहे में बात करते हुए तो मैंने जनाब KP की हुकूमत को कह दिया सारे पुराने बयानात निकालें और उन तमाम लीडरशिप को मुकदमा दर्ज करें। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनने जा रही है। आखिर इस तरह हो जाता है पंजाब में खान साहब पे मुकदमा दर्ज होंगे और KPK में इस लीडरशिप जो मौजूदा रजीम में पावर में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ साहब हैं, मरियम बीबी CM पंजाब हैं, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी वो ईंट से ईंट और वो सारी की सारी चीज़ें और लोहे के चने भी पहले होता रहा ख्वाजा साहब की जानिब से। तो इस तरह के जो बयानात हैं उनको लेकर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब ने हिदायत की है जी अगर इधर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो फौरी तौर पर उसमें पैरेलल जो है ना आप KPK में मुकदमा दर्ज कर दें इनके ऊपर जो है ना, और इनकी अगर मेरी गिरफ्तारी डालते हैं तो इनकी गिरफ्तारी के लिए भी वहाँ से जो है ना पूरे मामले तो आगे बढ़ाया जाए। तो ये देख लें कि सियासत में एक जो तनाव है वो मज़ीद बढ़ेगा इस सारी सूरत हाल की वजह से। मतलब चीज़ें काम एंड कूल होती नज़र नहीं आ रही। साथ एक अच्छी जो आज पूरे मामले जो हमने देखा कि एक पेशरफ्त है, वज़ीर-ए-आज़म अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अज़्म इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन, जो एक नया ऑपरेशन शुरू करने जा रही है फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत मिलकर, तो उसके हवाले से कहा जी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएगी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुलाएंगे, उसमें हमारा डेलीगेशन शिरकत करेगा, अपना इज़हार वहाँ पे करेगा, क्योंकि KPK मेन स्टेक होल्डर हैं, जहाँ पे ऑपरेशन होना है वहाँ पे गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मतलब मेन एरिया वही है।
तो अब वो अगर नहीं आते तो वैसे ही ऑपरेशन ठुस हो जाएगा। तो उन्होंने ये फैसला किया है। हमने पहले देखा APS का जो मामला था उसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना ख़त्म किया और पूरे मामला हुए। कौमी मामला में आज संजीदगी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि वो इंडोर्स करने बैठ जाएंगे, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। अपना एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ड्रोन अटैक को लेकर हो, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, बॉर्डर, अमेरिका की जंग, मुशर्रफ दौर में जो एक बयानिया था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है, वो उसकी तर्जमानी करेंगे जनाब। ऑल पार्टीज़ जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर शिरकत करेंगे। चलिए एक खुशाइंद मामला है कि एक नेशनल चीज़ है, नेशनल कॉज है, सारी सियासी जमातें ऑन बोर्ड हो, अपनी गुड बैड जिसकी जो राय है उसको लेकर वो उसका इजहार करेंगी। यहाँ तक तो मतलब एडमायर कर रहे हैं। और चीज़ें अगर इस तरह आगे चलती हैं, हमने देखा चाइनीज़ के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ बैठी हुकूमत के साथ, अगर यहाँ पे भी बैठते हैं तो आगे चल के इनको इलेक्शन और दीगर जो मामलात हैं और जो केसेस हैं, जो यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और जो पूरे मामलात हो रहे हैं, इस पर भी इनको बैठकर मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए ताकि ये मामला आगे हों। लेकिन साथ साथ खान साहब ने एक और बात की कि जी अफगानिस्तान के साथ एक लंबा बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दरीना मौक़िफ़ रहा है। तो ये अगर जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि वहाँ जाके हमला कर देंगे तो ये होना वाना कुछ नहीं, उल्टा अनरेस्ट और जो अमन अमान है मज़ीद यहाँ पे सूरत हाल जो है ख़राब होगी। तो अफ़गान गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। साथ में उन्होंने तंज़ीह उन्होंने कहा जी ये अडयाला जेल के अंदर हाजिर सर्विस अफसरान बैठे हुए हैं जो पूरे चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, और सारी सिक्योरिटी और सारे मामला किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, केसेस की समाअत कौन आएगा, मीडिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यहाँ से रिपोर्टर पार्टी जो हाजिर सर्विस लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान से अगर जाके आपने लड़ना है, मामला करना है, तो वो लड़ेगा कौन? आपने मैन फोर्स तो इधर लगाई हुई है। ये उन्होंने कहने के तरह टॉन्ट वे में जो दोस्त अंदर वहाँ मौजूद थे बता रहे हैं कि टॉन्ट किया उन्होंने कि जी अगर इस तरह होता है तो ये मामला होगा। बाकी उन्होंने ये भी कहा जी कि लोगों ने जो यहाँ पे सिक्योरिटी की सारी चीज़ें देख रहे हैं, जिनका यूनिफॉर्म पर्सन का वो बात कर रहे थे, और इनका जनाब मेरे लोग मिलने आए थे, मुशावरत करने आए थे। एक पार्टी के अंदर मेरी जो है वो तस्दीक उन्होंने पहले भी कर चुके थे कि एक डिवीज़न है, मामलात हैं, ज़ाहिर ख्याल मतलब हर कोई अपना मुख्तलिफ इज़हार रखता है, बहुत से मामलात पे लोगों का एक मुख्तलिफ ओपिनियन है। तो इन मिलने नहीं दिया, अगर मिलते तो मैं उनको डेफिनेटली समझा देता और चीज़ें ठीक हुई। बल्कि मैसेज दे दिया जिन्होंने कि आप लोग प्लीज़ आपस में डिवाइड ना हो, आप डिवाइड होंगे जो हमारा कॉज है उससे पीछे हट जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्ट्रगल कर रही है उससे पीछे हट जाएंगे। साथ साथ एक जो जर्नलिस्ट उन्होंने अंदर क्वेश्चन किया खान साहब से, खान साहब ये बताएं कि एक बात की जा रही है, फवाद चौधरी का मेरे ख्याल से उस तरफ इशारा था कि खान साहब जेल में हैं, मौजूदा लीडरशिप इंजॉय कर रही है ओहदों को, प्रोटोकॉल को, पहली बार पार्लियामेंटेरियन बने हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खान साहब की किसी को फिक्र नहीं। तो बताएं कि खान साहब क्या इसका नाम है कि जो लीडरशिप है वो तो इंजॉय कर रही है और आपके केसेस और ये मामला पे ज़्यादा बात नहीं। तो उस पर जी खान साहब ने उसका डिनाइल दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अली बिन गंडापुर CM, उसके बाद उमर यूब हैं, उसके बाद उन्होंने नाम लिया शिबली फराज, ये 3 नाम लिए खान साहब ने। उन्होंने कहा जी वो सेनेट में, नेशनल असम्बली में और KP की हुकूमत मेरे बारे में खुलकर बात कर रही है, मेरा मौक़िफ़ भी पेश कर रही है, और मुझे बिल्कुल मैं मुतमिन उनकी परफॉर्मेंस से भी, उनको जो जिस तरह से मुझे डिफेंड कर रहे हैं, पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, जो पार्टी के खदशात हैं इलेक्शन को लेकर, जिस तरह हुकूमत के साथ डील करना है बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मतलब ये कह लें कि जो क़यादत मौजूदा जो बाहर है, जो एक तासुर पाया जा रहा था, एक राय पाई जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो लीडरशिप है वो इंजॉय कर रही है अहदे और प्रोटोकॉल और मतलब मामलात को, खान साहब की फिक्र नहीं, कि खान साहब ने उसका डिनाइल दिया और मतलब सपोर्ट किया अपनी लीडरशिप को। अब ये मामला देखते हैं आगे किस तरह बढ़ते हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब से मुतल्लिक आज उन्होंने शदीद अपने कंसर्न का इजहार किया है। उनका कि अगर मामला इसी तरह चले तो दुनिया देख रही है, पहले हम देख रहे हैं कि किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया हो वो उस पर बात कर रही है। तो जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल है वो शफाफ आपको जो है निज़ाम इंसाफ की आपको यकीन दिलाता है, तो उस पर अमल नहीं हो रहा। तो काजी साहब आप हमारे केसेस ना सुने, अगर आप सुनते रहेंगे तो उन्होंने कहा जी कि अगर ना इंसाफ ना मिला तो डेफिनेटली फिर मैं हंगर स्ट्राइक और भूख हड़ताल की जानब जाऊँगा। थैंक यू सो मच।